अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 6.2 से पहले आने वाली एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 की। सो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, आइए इसका आगाज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये 6 है। सवाल वो ये कर रहा है कि राइट इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट लाइंस टू द सर्कल। आपने क्या करना है, राइट करनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो आपके पास टेंजेंट लाइंस बनती हैं उनकी आपने इक्वेशंस को राइट करना है जो कि इस सर्कल के ऊपर हैं। टू द सर्कल, सर्कल आपके पास मौजूद है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2y, और इसमें c नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, जो एक पॉइंट से ड्रॉ की गई है वो इस पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, और पॉइंट आपके पास मौजूद है P ऑफ -1 and 2, ये पॉइंट है आपके पास। ऑल्सो फाइंड द टेंजेंशियल डिस्टेंस, इसमें ये भी काम करना है। ऑल्सो फाइंड द टेंजेंशियल डिस्टेंस, एक तो वो लाइंस फाइंड करनी है और दूसरा उनका डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि टेंजेंशियल डिस्टेंस। तो टेंजेंशियल डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट से टेंजेंसी पॉइंट तक के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको आप टेंजेंशियल डिस्टेंस कहते हैं। लो जी, ये क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे और आइए इसका आगाज करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, कुछ बातें जहन के अंदर रखनी है। हमारे पास क्या है, एक पॉइंट मौजूद है जिसको हम P ऑफ -1 and 2 कहते हैं। सो मैं कहता हूं कि आपके पास स्लोप का भी हमें नहीं पता, मुझे इस पॉइंट का पता है कि गिवन जो पॉइंट मेरे पास है ना वो ये है, गिवन दैट P ऑफ -1 and 2। सो जब भी आपको एक पॉइंट का पता हो और स्लोप, लेट्स से दैट मैं अभी उसकी जनरलाइज रख देता हूं, हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m, मुझे नहीं पता उसकी स्लोप क्या है, मैं कह देता हूं उसकी स्लोप लेट्स से दैट m है। अब देखें, अगर आपके पास एक पॉइंट मौजूद है, अगर आपके पास स्लोप मौजूद है, तो वहां पे आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो आपके पास होती है वो है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इस पॉइंट स्लोप फॉर्म के मुताबिक अगर मैं मूव करता हूं तो मेरे पास हालात कुछ ये हैं कि पॉइंट जब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा y माइनस 2, यहां से आ जाएगा m इंटू x माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा ये। सो इसके मुताबिक मैं इस इक्वेशन को जरा एडजस्ट कर लेता हूं। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस m। अब सारी वैल्यूज x वाली साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ये बन जाएगी, एम एक्स माइनस वाई और उसके बाद आ जाएगा प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहां से एक इक्वेशन बन गई, इसको मैंने 1 का नाम देके यहां पे स्टॉप कर दिया। अब देखें, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जरा वो लिखिएगा, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल वो जरा लिखिएगा यहां से, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब उस गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात आ गई। वो जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास मौजूद है वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके ऊपर आपने टेंजेंट लाइन को बनाना है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 4x और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसके अंदर अगर मैं इसका सेंटर और रेडियस निकालना चाहूं, सेंटर और रेडियस देखें वो क्या होगा। सो सेंटर जब मैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास ये कंपैरिजन के मुताबिक आएगा 2g इज इक्वल्स टू 4 और यहां से g इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। मेरे पास आएगा 2f इज इक्वल्स टू 2 और यहां से f जो है वो 1 आ जाएगा और c तो ऑब्वियसली यहां पे मौजूद नहीं है तो c 0 आ गया। सो सेंटर क्या बन जाएगा, यहां तक सेंटर हमारे पास आ जाएगा माइनस g एंड माइनस f, ये सेंटर है और सेंटर हमारे पास बन रहा है -2 एंड -1। ये हमारे पास सेंटर की इक्वेशन आ जाएगी, सेंटर की सिचुएशन बन गई। अब रेडियस की बात करते हैं। अब देखिएगा रेडियस तो ऑब्वियसली फॉर्मूला आपको पता है, r इज इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इसका स्क्वायर रूट। और ये अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि -2 का स्क्वायर करूंगा यहां पे जी, तो इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें g स्क्वायर जो है, g स्क्वायर आपके पास जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, प्लस अगर आप f स्क्वायर की बात करते हैं तो वो 1 आ जाएगा -0, तो ये हमारे पास ओवरऑल स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। लो जी, हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया, हमने सेंटर भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टेंजेंट लाइन होती है, जाहिर सी बात है टेंजेंट लाइन जो टेंजेंसी पॉइंट होता है वहां से लेके जो सेंटर तक का डिस्टेंस होता है ना, वो रेडियस कहलाता है। और हमारे पास जो टेंजेंट लाइन अभी हमने फाइंड किया है, आपको पता है कि एज वो टेंजेंट लाइन जो अभी अभी हमने ऊपर लिखी वो ये है mx माइनस y प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये वो टेंजेंट लाइन थी। और जो आपने अभी सेंटर फाइंड किया है, सेंटर आपके पास मौजूद है -2 एंड -1। सो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं इस टेंजेंट लाइन का इस पॉइंट तक, तो देखिएगा क्या बनेगा। सो आपको पता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया। इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए और देखें क्या बनता है। आप जब वैल्यूज पुट करेंगे, और ये तो रेडियस है ना, ये तो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, और रेडियस हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, वो मैंने इधर लिख दिया। दैट इज इक्वल्स टू ax1, a मेरे पास ये m है और x1 मेरे पास ये -2 है। सो जब मैं इन वैल्यूज को लिखूंगा तो ये आ जाएगा -2m, फिर आएगा by1, b मेरे पास यहां पे -1 है और y1 भी मेरे पास -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये आ जाएगा c, और c मेरे पास है m+2, और इसको मैंने डिवाइड करना है, आपके पास जो m स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ गया। लो जी, ऊपर इसको जरा सॉल्व कर लें, और सॉल्व करके क्या बनता है जरा उसको लिखिएगा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा m-2m, ये आ जाएगा -m और +3। सो ये -m +3 ये बन गया, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के साथ। इसको क्रॉस करें और इसका स्क्वायर ले लें, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, टेकिंग स्क्वायर, और क्या बनता है 5m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -m+3 का स्क्वायर, ये आ गया। लो जी, अब इसको जरा मैं सॉल्व करता हूं और दिखाता हूं कि इसमें से m की वैल्यू क्या बनेगी। सो मैंने जब इसको सॉल्व किया, ये आ गया 5m स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 9 और -6m। इसको इधर लेके जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर, ये बन गया, ये आ जाएगा +6m इधर आके,
और -4 बच जाएगा बाकी। -4 इज इक्वल्स टू 0 विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। सो अब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में मौजूद है, इसको सॉल्व करना है। मुझे यहां से 2 कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, सो आप इस 2 को कॉमन ले लीजिए। जब आप इस 2 को कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2m² प्लस 3m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बच गया। सो ये 2 खत्म हो जाएगा, इंप्लाइज कर दें 2m² प्लस 3m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप फैक्टर्स बना सकते हैं तो 2 इंटू 2 4, ये आपके पास 4m² बन रहा है। और 4 माइनस 1 का फैक्टर बनाएंगे तो हालात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। सो ये आप क्या कर दें, यहां पे इसको बना दें 2m² प्लस 4m माइनस m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। आप देखें यहां से फैक्टर्स बनाने के बाद फर्स्ट में से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। m कॉमन आ रहा है, मैंने m कॉमन ले लिया। इधर से बच जाएगा मेरे पास, जब मैंने कॉमन लिया तो इधर से m प्लस 2 आ जाएगा, -1 और इधर से m प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, m प्लस 2 ये कॉमन आ गया और इधर से 2m माइनस 1 ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। और अब either first 0 or second 0, then we have here m plus 2 is equals to 0 and 2m minus 1 is equals to 0. Then the answer is -2 and m is equals to 1 by 2. So ये दो स्लोप्स आपने यहां पे फाइंड कर ली। अब आपके पास इक्वेशंस तो मौजूद हैं, आपने जस्ट क्या करना है, उस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें और देखें क्या रिजल्ट बनता है। सो उस इक्वेशन के मुताबिक चलते हैं। मैं उस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास वो जो इक्वेशन टेंजेंट लाइन की मैंने बना के रखी हुई है, मैं रेड में उसको लिखता हूं। वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने बनाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसमें m जनरलाइज्ड स्लोप यूज हुई, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास मौजूद है और वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है mx माइनस वाई प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने यहां पे क्या करना है, जब आपके पास स्लोप -2 होगी तो तब आप देखें क्या रिजल्ट बनता है, -2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो आपके पास जो लाइन बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि -2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। और यहां से माइनस कॉमन लेके आप गायब कर दें, दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट टेंजेंट लाइन, इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट टेंजेंट। चूंकि 2 फाइंड करनी है, 2 मौजूद है, तो मैं इसलिए इसको फर्स्ट टेंजेंट लाइन लिख रहा हूं। तो इस तरह से आपके पास ये पहली टेंजेंट लाइन जो हमने फाइंड करनी थी वो आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड टेंजेंट लाइन की, और वो कैसे आएगी, जस्ट m की वैल्यू को चेंज कर दें। सो m की वैल्यू अब आपके पास है 1/2। इस 1/2 के मुताबिक जब मैं इसमें रिप्लेसमेंट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस वाई प्लस 1/2 जो मेरे पास बन रहा है, और उसके अंदर मैं 2 को ऐड कर दूंगा तो प्लस 1/2 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास ओवरऑल कंप्लीट करेंगे तो बन रहा है x माइनस 2y, ये आ गया। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 5/2 ऑलरेडी बन चुका था, उस 5/2 के अंदर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी वहां पे मौजूद था एलसीएम में, तो ये +5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। So x minus 2y plus 5 is equals to 0 is the second required tangent line. तो ये सेकंड टेंजेंट लाइन है जो आपने फाइंड करनी थी। सो आपने फाइंड कर ली। इसमें एक चीज और फाइंड करनी थी, वो टेंजेंशियल डिस्टेंस था। सो अब हम मूव करते हैं टेंजेंशियल डिस्टेंस की जानिब। सो टेंजेंशियल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, जरा गौर कीजिएगा। अब टेंजेंशियल डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और ये है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। और अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे।
वैल्यूज मौजूद है आपके पास, पॉइंट गिवन है, सर्कल गिवन है। मैं वो दोनों चीजें आपके सामने यहां पे लिखता हूं। सर्कल आपके पास जो दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। और जो पॉइंट, जिस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वो है आपके पास, जो पॉइंट यहां पे पुट किया जाना है वो है -1 and 2, -1 and 2। सो -1 and 2 वो पॉइंट है। इसमें जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो d क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। d इज इक्वल्स टू आपके पास -1 का स्क्वायर 1, आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 2g, अब 2 वो 4 है हमारे पास, तो प्लस 4 के साथ आ जाएगा -1, ये आ गया। और फिर यहां पे आपके पास आ जाएगा +2 और 2 के साथ आ जाएगा 2। सो ये -4 + 4 से कैंसिल 4 और ये आपके पास √5 आ गया। ये इसका टेंजेंशियल डिस्टेंस बन गया। इसके टेंजेंशियल डिस्टेंस के आने के बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब और उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 से पहले आने वाली लास्ट एग्जाम्पल है, जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। सो दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 जिस पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। ये है जी एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 जो हमारे पास मौजूद है यहां पे, उसमें डिमांड क्या है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू द सर्कल। वो कहता है टेंजेंट्स जो कि इस सर्कल से ड्रॉ की गई हैं, गिवन पॉइंट लिखिएगा। मैं यहां पे गिवन पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है वो आपके पास है -3 and 4। अब सर्कल क्या है? सर्कल की इक्वेशन लिखिएगा। सर्कल आपके पास है x² + y² और x² + y² इज इक्वल्स टू 21 आ रहा है। ये सर्कल है आपके पास। कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, जो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनते हैं। द लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट। उसको हम कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। लो जी, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने पहले क्या करना है, इससे ड्रॉ होने वाली 2 टेंजेंट लाइन है जो इस सर्कल के ऊपर है, उनको फाइंड करना है। अब प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है, ये तो बड़ा आसान सवाल है। अगर मैं इससे ड्रॉ होने वाली 2 टेंजेंट लाइन फाइंड करना चाहता हूं तो मैंने जनरल आपको एक ट्रिक बताया हुआ है, जिस ट्रिक की मदद से आप बराह रास्त इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना हो, मैं यहां पे कहता हूं फॉर टेंजेंट। जब आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, फॉर टेंजेंट लाइन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x² into x(x1) एंड y² into y(y1). ये मेरे पास आ जाएगा, एक x(x1) और एक y(y1). तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैंने उसको सब्स्टिट्यूट करके बनाना है। अब अगर मैंने ऐसी सूरत हाल के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाना है तो देखते हैं वो क्या रिजल्ट बनेगा, जिसको यहां पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखिएगा, यहां से आप उस टेंजेंट लाइन की जानिब जाते हैं और वो टेंजेंट लाइन मेरे पास क्या आ जाएगी? वो टेंजेंट लाइन मेरे पास आ जाएगी x² से। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें यहां पे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² is equals to 21। देन टेंजेंट एट x1 y1। पहले हम एक टेंजेंट फाइंड करेंगे यहां पे और फिर उससे आगे मूव करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। मैं इसको इस तरह से प्रोसीड करता हूं कि मैं कोई 2 पॉइंट सपोज कर लेता हूं। जाहिर है 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट बनेगी, तो मैं कहता हूं लेट द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द 2 टेंजेंट्स बी P and Q। इसको इस तरह से लेके चलते हैं, लेट द पॉइंट्स। अब कौन से पॉइंट्स हैं? लेट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने यहां से पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट देखे, कौन से? ऑफ द 2 टेंजेंट्स,
ऑफ द टू टेंजेंट्स, दोनों के दोनों टेंजेंट्स के हमने यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए। एक को P कहा और वो है x1 y1, एक को Q कहा और वो है x2 y2। सो अब मैं इस पॉइंट के मुताबिक इस ऊपर वाले सर्कल के ऊपर बनने वाली इक्वेशन को फाइंड कर लेता हूं जो टेंजेंट है। सो एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। सो पॉइंट P के ऊपर अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखना चाहता हूं तो वो मेरे पास क्या बनती है, देखिएगा इसके मुताबिक x1 ये आ गया प्लस y1 इज इक्वल्स टू वही 21, और इसको मैं यहां पे 1 का नाम दे रहा हूं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट Q के ऊपर अगर मैं टेंजेंट फाइंड करता हूं तो मैं ये लिख देता हूं कि एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैंने यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करनी है एट पॉइंट Q which is actually x2 and y2। सो इसके मुताबिक जब मैं चलूंगा तो वो आ जाएगा x(x2) प्लस y(y2) इज इक्वल्स टू 21, और इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। अब चूंकि ये दोनों की दोनों लाइंस एक पॉइंट में से पास करती हैं और उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो गिवन है और वो है -3 और 4। अब उसको ये बात बावर कराएं, बताएं कि सिंस इक्वेशन 1 and 2, लाइन 1 and 2 both are passing through the point, वो दोनों की दोनों थ्रू द पॉइंट इस पॉइंट में से पास करती हैं, और वो पॉइंट है -3 और 4। सो ये पॉइंट लाजमी तौर पे इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। लिहाजा हमारे पास सीन ये बन गया कि मैं इसको इस अंदाज से लिख सकता हूं यहां पे -3x1 प्लस 4y1 इज इक्वल्स टू 21, इसको हम नंबर 3 कह देते हैं, और दूसरी बन जाएगी -3x2 प्लस 4y2 इज इक्वल्स टू 21, इसको हम नंबर 4 कह देते हैं। लो जी, ये दो इक्वेशंस मैंने यहां से फाइंड करके रख ली जी। अब ये दोनों इक्वेशंस जब हमने यहां से फाइंड करके रख ली तो यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आना शुरू हो गया, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जब कोई पॉइंट किसी भी लाइन को के ऊपर मौजूद होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई करने से मुराद होता है कि आप उसको लेफ्ट में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो राइट में बनेगा। लिहाजा अगर आप उसको लेफ्ट में पुट कर रहे हैं और आंसर राइट पे बन रहा है तो इससे मुराद क्या हुई, इससे मुराद ये हुई कि आपके पास, आप उसको ये बात यहां पे बताएं कि एज इन 3 और 4, 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो आपके पास आ रही है, ये बात आपको ये बात बता रही है, इक्वेशन नंबर 3 और 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 ये बात आपको बावर करवा रही है कि आपके पास जो P ऑफ x1 y1 है, x1 y1 है, एंड Q ऑफ x2 y2 है, ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स आ रहे हैं लाई ऑन द लाइन। किस लाइन के ऊपर? लाई ऑन द लाइन, ऑन द लाइन -3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 21। चूंकि देखें ना, x1 y1 भी पुट करने से 21 है, x2 y2 पुट करने से भी 21 है, तो उसका मतलब है रिजल्ट्स तो वेरी कर रहे हैं। सो लिहाजा यहां से यह बात साबित होती है कि जो आपकी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन थी, वो आपकी -3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 21 मौजूद है। इस तरह से आपका ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन दोनों एग्जांपल्स को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।